तो क्या हाल है बच्चों आप लोग के। मैं रवि सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नीट जेईई एग्जामपुर में। तो बच्चों आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं एक ऐसा इंटीग्रेशन जो कि देखने में तो लगता है यार बहुत छोटा है, √10x, पर बच्चों एक्चुअल में उसका जो पूरा सॉल्यूशन है वो काफी लेंदी है। तो क्या आप लोग तैयार हो इस छोटे से इंटीग्रेशन के इतने बड़े सॉल्यूशन को देखने के लिए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग तैयार हो गए। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि इस √x के इंटीग्रेशन को आप लोग कैसे सीख सकते हो और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या अज्यूम करना पड़ता है और इसके सॉल्यूशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कितनी बड़ी है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक होने वाला है बेटा इंटीग्रेशन, और उसमें अपना जो आज का सवाल है वो आपके सामने है बच्चों √10x का। आइए बात करते हैं कि √10x को हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बच्चों सवाल ये रहा आपके सामने i इज इक्वल टू, तो बच्चों मैंने क्या लिखा है i इज इक्वल टू √10x। तो ये आप लोगों का सवाल है, सही बात है, i इज इक्वल टू √10x का इंटीग्रेशन आप लोग को यहाँ पर करना है। तो बच्चों जब भी आप लोग के पास इस प्रकार के फंक्शन होते हैं रूट में, तो भैया मेरा तो एक ही सुझाव होता है कि बच्चों रूट आपकी प्रॉब्लम बढ़ाता है, तो हम लोग उसको स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि बच्चों स्क्वायर ही एक ऐसा मतलब टूल है जो कि आपके रूट को हटा सकता है। तो अब बात यह आती है कि सर स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो बच्चों स्क्वायर बनाने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि आप एक काम करिए, 10x को आप एक काम करिए कि 10x को आप मान लीजिए बच्चों t²। अगर आप इसे मान लेते हो t², तो अब देखो क्या होगा। तो बच्चों 10x को तो आपने मान लिया, ठीक है सर। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास dx, तो dx का आप लोग क्या करोगे, तो dx को लाने के लिए हम लोग करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। और बच्चों आप लोग को पता होगा कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec²x dx, और यहां से क्या आ गया 2t एंड dt। अब देखिए आपके पास जो dx है इसका मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर जी इसका मान आ रहा है 2t dt अपॉन sec²x। और बच्चों sec²x आप सभी लोग को पता है क्या होता है, 1 प्लस tan²x होता है। क्या होता है बेटा, 1 प्लस tan²x। अब बात ये आती है कि 10x आप लोग को पता है क्या, आओ चेक करते हैं। तो यार 10x आप लोग के पास क्या है t², अगर वो t² है तो बच्चों यहाँ तो क्या है tan² है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो dx है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2t अपॉन 1 प्लस t⁴। मैंने कहा हाँ यार आप लोग को तो dx मिल गया, और बच्चों 10x को तो आपने यहाँ पर मान लिया है। अगर मान लिया है तो चलिए आगे देखते हैं। तो √10x का मतलब बच्चों क्या हो गया, रूट में t², और जो dx है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 2t dt अपॉन t⁴ प्लस 1। अब देखिए आगे क्या होगा, तो बच्चों ये रूट के बाहर आएगा तो आपके पास क्या हो गया t, और साथ में क्या है 2t। अब देखिए आगे क्या मिलेगा, तो बच्चों t⁴ प्लस 1 यहाँ अपॉन में है ही। अब ये जो आपका फंक्शन था वो क्या बन चुका है 2t² अपॉन t⁴ प्लस 1 इंटू dt। पर अभी भी इसका इस फॉर्मेट में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो सर जी अगला स्टेप क्या होगा। बच्चों पहला स्टेप देखिए हमने इसमें क्या किया है कि 10x को अज्यूम किया t², उसके बाद आपने क्या निकाला dx का मान, और बच्चों dx का मान निकलने के बाद आपने क्या किया कि अब आपके पास जो फंक्शन फॉर्म हुआ है इस फंक्शन का आप लोगों को अब करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चों अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखना। तो हमने पहले क्या लिखा बच्चों, ये 2t² के हम लोग क्या दो भाग कर सकते हैं। आपने कहा जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने 2t² के दो भाग कर दिए हैं तो अब देखो ये मिला। आप बोलोगे सर जी ये क्यों कर रहे हो। बच्चों अभी तो असली मजा बाकी था, उसी की बात हम लोग को यहाँ पर करनी है। देखिए तो हमने आपसे क्या कहा मेरे दोस्त, क्या आप इस t² को, आप इस t² को क्या कीजिए। देखिए i बराबर आपके पास बच्चों क्या आ चुका था t² प्लस t² ना। तो हमने क्या किया, एक t² में 1 को ऐड किया है, और फिर बच्चों एक t² में हमने 1 को माइनस किया है। तो ये था अपना मास्टर स्ट्रोक, ठीक है बेटा, ये था अपना मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए अगला स्टेप, आप इनको सेपरेट करो। अगर आपने इनको सेपरेट किया तो अब आपका मास्टर स्ट्रोक सही पॉइंट पर जाकर लगा है। आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि बच्चों यहीं से तो आपका असली सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए तो होता क्या है ना बेटा, अभी आप लोग जहां पहुंचे हो ना
बहुत लोग क्या करते हैं ना, आपको ये सिर्फ ये वाला फंक्शन पूछते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। देखो हम लोगों ने अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किया था रूट 10x से, पर ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों रूट 10x तो बहुत पहले का टर्म है बच्चों, बीच में आपके पास जो फंक्शन आ रहे हैं उस फंक्शन से भी आप लोग को इंटीग्रेशन पूछ लेता है। तो आइए बात करते हैं कि इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो बच्चों इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे सिंपल वर्क ये होता है कि आपको पहले ऑब्जर्व करना है फंक्शन का फॉर्मेट क्या है। तो बच्चों फंक्शन का फॉर्मेट यह है कि देखो यहां पर एक टर्म है वो क्या है, स्क्वायर है, और बच्चों यहां पर एक टर्म क्या है, उसकी पावर क्या है, 4 है। आप देख पा रहे हो स्क्वायर और पावर 4 यहां भी है, स्क्वायर और पावर 4 यहां भी है। अगर दोनों में सेम सेम आपको बातें दिख रही हैं तो कहने का मेरा मतलब ये था कि बच्चों दोनों आप लोग के एक ही प्रकार से सॉल्व होंगे। तो बच्चों करना क्या है, देखिए तो करना यह है दोस्त, आप लोगों को मेरे दोस्त आपको यहां पर यह करना है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, divide and multiply by t square in the given function। बच्चों जो भी फंक्शन आपके पास यहां पर है हम लोग क्या करेंगे मुन्ना, हम लोग उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, या फिर आप लोग ये कह दीजिए बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से अच्छा है आप लोग ये बोलिए, आप लोग ये बोलो डिवाइड बाय टी स्क्वायर, आप बोलिए बेटा यहां पे डिवाइड बाय टी स्क्वायर इन द न्यूमेरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर। ये बोलो बेटा ये और अच्छा है, मतलब कि न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने आपसे क्या कहा, इन द गिवन फंक्शन। ओके बेटा, हमने आपसे बोला कि अपने इन फंक्शंस के न्यूमेरेटर और जो इसका है बच्चों डिनोमिनेटर, उसमें आप लोग क्या करिए टी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए तो अगर आप ऐसा करोगे तो अब देखो आपके पास क्या आएगा, आप बोलोगे सर जी यहाँ पर था टी स्क्वायर प्लस 1, हमने अगर इसको टी स्क्वायर से डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों टी की पावर 4 प्लस 1 और अपॉन में क्या आ गया टी स्क्वायर, यहाँ पर डी टी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या आ चुका है डी टी। तो आप लोग को ये मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को सेपरेट करेंगे। आइए हम इसे सेपरेट करते हैं। तो अगर आपने इनको सेपरेट किया, अगर आपने इनको सेपरेट किया तो अब देखिए आप लोग कहां पर पहुंचोगे, आप बोलोगे सर जी हमारे पास क्या आ चुका है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और फिर बच्चों यहां पर क्या मिल रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड डी टी, और उसके बाद क्या है बेटा प्लस, और उसी प्रकार से आप जब यहां पर करोगे सो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर गोइंग टू गेट व्हाट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इन द अपॉन एंड डी टी। तो ये जो आपके पास यहाँ फंक्शन आया है बच्चों, अब बात करते हैं इस फंक्शन को आप लोग कैसे डील करते हो। देख लो बच्चों दोनों देखने में एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे हैं, बस यहाँ पर अब आपको ध्यान ये रखना है कि सर जी एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ पर अब क्या होगी। बच्चों देख लो इस क्वेश्चन में एक एक स्टेप पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता रहेगा, और आप बोलोगे सर जी कितना कितना कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा इस प्रकार के सवाल ही एग्जाम में आते हैं और जो कि आप लोग का टाइम खा जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग को इस प्रकार के सवाल मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए तो बच्चों अगला स्टेप अपना ये होने वाला है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास ऊपर क्या है बच्चों 1 प्लस, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है बच्चों यहाँ पर क्या है प्लस, अगर प्लस है तो अब देखो आप लोग क्या बोलोगे कि हमने क्या किया बच्चों इस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर में -2 को ऐड किया, और साथ में क्या आएगा बच्चों +2। अरे सही बात है ना यार, अगर आप लोग किसी भी फंक्शन में कोई टर्म ऐड करते हो तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, और अगर आप लोग उसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ऐड भी करना पड़ता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर क्या था प्लस, इसलिए हमने -2 को ऐड किया है। बच्चों गौर करना, अगर यहाँ पर क्या है प्लस तो आप यहाँ लोगे माइनस, और आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे +2 लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे +2 और यहाँ पर माइनस। सही बात है। चलिए अब इसका क्या फायदा हुआ, अरे मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान करो ना यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार t + 1 बाई टी का स्क्वायर क्या होता है,
तो देखो आप लोग क्या बोलोगे सर जी, टी प्लस 1/t का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होगा टी स्क्वायर प्लस 2t 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/t स्क्वायर, सही बात है ना। तो यार ये इसका स्क्वायर है। उसी प्रकार से जैसे अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों प्लस, तो 2 के पास क्या आता है प्लस, तो अगर 2 के पास प्लस है तो ये किसका स्क्वायर है, t प्लस 1/t का। और अगर यहां पर क्या है माइनस, तो ये किसका स्क्वायर है, t माइनस 1/t का। तो यार प्रॉब्लम थोड़ी बहुत यहां पर सॉल्व हुई है। और आइए बात करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो कहां तक पहुंची। अब देखो i बराबर आप लोग को यहां पर दिख पा रहा होगा, i बराबर आप लोग को यहां पर बच्चों दिख पा रहा होगा कि इंटीग्रेशन में आपके पास क्या है 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन बच्चों यहाँ पर क्या हो गया t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, और साथ में था बच्चों 2, तो हमने उसे क्या लिखा √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर dt। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर क्या था आपके पास 1 माइनस 1/t स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं t प्लस 1/t के होल स्क्वायर का, और साथ में था आपके पास -2, तो हमने इसे क्या लिखा है -√2 का स्क्वायर। अब अगला काम ये होता है बच्चों कि हम लोग अपने ये t माइनस 1/t को भी कुछ अज्यूम करते हैं, और फिर बच्चों हम लोग ये t प्लस 1/t को भी कुछ अज्यूम करते हैं। देख लो कितना बड़ा सवाल है। अज्यूम हो गया बेटा, अज्यूम करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और बच्चों 1/t का सबको पता होना चाहिए क्या होता है -1/t स्क्वायर। बच्चों याद रख लो, अगर आपके पास क्या है d/dx 1/x, तो इसका क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो उसी प्रकार से मैंने यहां पर लिखा है कि अगर आपके पास क्या है 1/t है, तो आप लोग क्या बोलोगे -1/t स्क्वायर। तो बच्चों माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपके पास ये आएगा, और यहां पर क्या आ गया dt बराबर du। उसी प्रकार से यहां पर आप जब करोगे तो इसका 1, और बच्चों यहां से क्या आएगा -1/t स्क्वायर, और फिर dt, और बच्चों बराबर में क्या आएगा dv। अब देख लो बेटा फायदा क्या हुआ है। आप बोलोगे सर जी क्या करवा रहे हो, कितना बड़ा सवाल है। देख लो बच्चों फायदा हो चुका है, आप लोग को मिल चुका है इसका फायदा। देखो यार ये 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt का मान आपके पास क्या आ चुका है du, और उसी प्रकार से 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt का मान आपके पास क्या आ चुका है dv। और बस यही तो था बच्चों अपना एकदम लास्ट वाला मास्टर स्ट्रोक, और ये मिल चुका है। चलो अब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, और बच्चों वैल्यूज को पुट करने से पहले, अंतिम स्टेप पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बच्चों आप लोग को पता है कि ये चल रहा है दिवाली का सीजन, और बच्चों आज है दिवाली, और बच्चों दिवाली के दिन हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट लाई है, और वो अपडेट ये है कि बेटा दिवाली धमाका ऑफर, मतलब कि एग्जामपुर के सारे कोर्सेज पर दिवाली के इस बहुत अच्छे पावन अवसर पर हमने आपके लिए बेटा सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट रखा है। और बच्चों वो डिस्काउंट को पाने के लिए आप लोग को एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाके आप लोग जो भी कोर्स बाय करोगे उन कोर्सेज पे अगर आप लोग ये कोड अप्लाई करते हो दिवाली 75, तो बेटा आप लोग इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, और आप लोग सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। और बच्चों आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि यह ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। तो सभी लोग जल्द से जल्द इस ऑफर को यहाँ पर अवेल करें और बच्चों कोर्सेस को बाय करें। चलिए तो यार हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं बच्चों, जहां तक भी हो गया है उसके आगे बात करनी है। अब हम लोग को बच्चों इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रखना है। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रखते हो तो आपके पास क्या आएगा। आप बोलोगे सर जी हमारा जो यहाँ पर था आई वो यहाँ पर क्या आ जाएगा du, और उसके बाद u, और उसके बाद मेरे हिसाब से था यहाँ पर प्लस। देख लो भैया देख लो, ये क्या है आप लोग का du है और ये u है, और बच्चों प्लस √2 का स्क्वायर, तो हमने वही लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास क्या है, तो उसके बाद बच्चा आपके पास यहाँ पर dv, और dv के लिए यहाँ पर क्या था v स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब सभी को ये बेसिक वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है मुन्ना तो आओ देख लो। अगर क्या लिखा हो 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। और उसी प्रकार से बच्चों अगर आपके पास क्या लिखा है 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a
लॉग में क्या आता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम लोग देखो इसको यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अब। तो भाई साहब यहाँ पर क्या बोलोगे आप लोग, आप बोलोगे सर जी 1/√2 tan इनवर्स u बाई रूट टू। सही बात है बेटा, देख लो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देखो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है 1/2a, बच्चों इसका a क्या है √2 है। उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे लॉग, बाद में क्या आता है बच्चों x माइनस ए मतलब v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया और बच्चों इंटीग्रेशन का कांस्टेंट यहाँ पर आता है तो हमने उसको ऐड कर दिया है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी क्या ये आप लोग का आंसर आ चुका है? नहीं। आप बोलोगे सर जी कब आएगा? देखिए बच्चों आ गया है आंसर। बस एक बात जो कि आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सवाल आप लोगों का क्या था। तो सवाल था बच्चों आप लोग का x के फंक्शन में। अगर सवाल अपना x के फंक्शन में है तो उत्तर भी अपना x के फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने u और v को रिप्लेस करेंगे। अब देखिए आपने u और v को क्या माना था, आइए बात करते हैं। तो बच्चों आपने u को अज्यूम किया था, आपने u को अज्यूम किया था, याद करो बेटा u था आप लोग का t प्लस 1/t और बच्चों अपॉन में क्या है √2 प्लस। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि v क्या है तो बेटा आप बोलोगे यार v था हमारा t माइनस 1/t माइनस √2 और यहाँ पर क्या है बच्चों t माइनस 1/t प्लस √2 प्लस c। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास t के फंक्शन अब आ चुके हैं। फिर आप बोलोगे सर अभी तो खाली t आया है। हाँ बच्चों अभी सिर्फ और सिर्फ t आया है, अभी आप लोग को x लाना है। तो उसके पहले आप लोग यहाँ पर क्या करो एलसीएम ले लो। अगर आप लोग यहाँ पर लेते हो एलसीएम, अगर आप यहाँ पर लेते हो बच्चों एलसीएम, तो अब देखो एलसीएम से आपको क्या मिलेगा, देखिए मेरे साथ। तो एलसीएम के बाद आप यहाँ पर बोलोगे, एलसीएम के बाद आप यहाँ पर बोलोगे बच्चों कि आप लोग को मिलने वाला है आई बराबर, गौर कीजिएगा 1/√2 और फिर लॉग में हमारे पास क्या है, एलसीएम लिया समझो, यहाँ पर लॉग नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास tan इनवर्स है, ठीक है। 1/√2 tan इनवर्स आपने एलसीएम लिया तो दोस्त मेरे यहाँ पर क्या हो गया t² प्लस 1 और बच्चों फिर क्या आना है √2t और उसके बाद क्या है प्लस 1/2√2 1/2√2 लॉग और फिर क्या है बेटा आपके पास आप मतलब एलसीएम लोगे तो t² माइनस 1 √2t और बच्चों अपॉन में t। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर एलसीएम लोगे तो t² माइनस 1 √2t बाई t एंड यहाँ पर ब्रैकेट ओवर प्लस c। अब देखिए हमने आपसे कहा कि आप इस t और t को यहाँ पर कैंसिल कीजिए और बच्चों इसके बाद अभी काम खत्म होने ही वाला है, बस एक स्टेप और। बच्चों स्टेप क्या है, हमको पता है यार कि tan x बराबर क्या था t² था ना, तो आप लोग बच्चों t बराबर क्या बोलोगे √tan x। तो ये सारी वैल्यू आप लोग को यहाँ पर रखनी है और अब आप लोग का अंतिम स्टेप यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। बच्चों देखिए उत्तर क्या होगा 1/√2 tan इनवर्स t² क्या है बेटा tan x है, tan x प्लस 1 अपॉन √2 और फिर tan x भी तो रूट में है तो रूट को आगे बढ़ा दो और बच्चों उसके बाद क्या है प्लस 1/2√2 लॉग और फिर आपके पास क्या है बेटा tan x और बच्चों t जो है उसकी वैल्यू क्या है रूट में tan x, मतलब यहाँ पर क्या बोलोगे रूट में 2 रूट में tan x माइनस 1 और फिर मेरे प्यारे बच्चों tan x प्लस रूट में 2 भी है tan x भी है और माइनस 1। आई थिंक यही आप लोगों का सही उत्तर है। और बच्चों देख लो एक छोटे से सवाल का यार मतलब जिसको देखने में आप लोग को ऐसा कभी फील नहीं हुआ होगा कि सिर्फ इतने छोटे से √tan x का आंसर इतना बड़ा आ सकता है और बच्चों उसका सॉल्यूशन भी इतना बड़ा होगा। आई होप दैट के सभी ने इस सवाल को बहुत एंजॉय किया होगा। तो बच्चों इसी प्रकार के वीडियोस हम आप लोग के लिए रोज लेके आते रहेंगे। तो चलिए बच्चों अब आप मतलब कि अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।